हेलो बच्चों। तो आज का हमारा कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखे थे, किस तरह से साइन को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी वैसी, जैसे कि अगर इजीली मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 × 3 करना है तो 2 3 ज़ा 6 होता है, ये सभी को पता है। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं -2 × 3 कर दूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो बड़े नंबर का साइन लेना रहता है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन में भी बड़े नंबर का साइन लेना रहता है? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसका आंसर क्या लिखे, इसका आंसर क्या आएगा ये सोचना पड़ता। या फिर -2 × -3 करना रहा तो इसका आंसर क्या आएगा ये सोचना रहता। तो आज हम इस मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, जैसे कि बेसिक चीज़ यही है कि अगर दो सेम साइन है, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा? प्लस बनेगा। अगर दो अलग साइन है तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? माइनस बनेगा। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने जो प्रोसेस किए थे, लगभग उसी प्रोसेस में हमारा ये भी कैलकुलेशन किया जाएगा। बस इसमें एक चीज़ इग्नोर किया जाएगा। देखो किस तरह से इग्नोर किया जाता है। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या किए थे? रफ का यूज़ किए थे। इसमें मल्टीप्लिकेशन में रफ का यूज़ नहीं करना है। मतलब अगर मुझे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैं इसी को ले लेता हूँ, -2 × -3 कर लेता हूँ। -2 × -3 करना है तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, हमें पता है। माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ रफ का सहारा लिए थे। मल्टीप्लिकेशन में रफ नहीं करना है, बस यही याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन में रफ नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन में जो भी करना है वो डायरेक्ट करना है। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हो रहा है। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि माइनस माइनस क्या होता है, यानी -2 -3 क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ये क्या हो गया? प्योर एडिशन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये क्या हो गया कि साइन के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर तो आ जाएगा जैसे पुराने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इसका आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, बड़े नंबर के साइन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 × 3, 2 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा था। अगर इसी चीज़ को मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, -2 ब्रैकेट ऑफ -2 × 3। अब देखो यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है तो इसको इंटू रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 3 सा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये साइन है माइनस, यहाँ पे 3 का साइन वैसे नहीं है तो भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि -2 है और यहाँ पे 3 जो है वो प्लस के अकॉर्डिंग में है, तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली ऐसे समझो कि सिंगल साइन है, मल्टीप्लिकेशन में सिंगल साइन आता है तो जो साइन है वही साइन दे दो। इसमें किसी बड़े नंबर को या छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, बड़ा नंबर छोटा नंबर तब रिप्रेजेंट करना जब हम रफ कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमें रफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ बड़ा नंबर आ जाता है जैसे कि 43 -43 × -17, इस तरह का कोई नंबर आ जाता है तो रफ का मतलब ये नहीं कि तुम इसको रफ नहीं करोगे, इसको रफ करो। लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस पहले कर लो, माइनस इंटू माइनस, ये डायरेक्ट प्रोसेस है। मल्टीप्लिकेशन याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट प्रोसेस है। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब जैसे 43 × 17 करना है, 43 × 17 करना है। देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ यहाँ पे, ये भी सीख लो, थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। वैसे ये 2 डिजिट वाला ही शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट क्या आ जाएगा? 7 3 = 21 आ जाएगा। इस शॉर्टकट में हमेशा 2 डिजिट लिया जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, लिख लो, फिर 1 4 = 4 हो जाएगा। याद रखना 2 डिजिट लिखना है तो 4 को लिखना है तो 04 लिखेंगे। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में रखना है। 7 4 हो जाएगा 28 और 1 3 = 3 हो जाएगा। इसको भी 2 डिजिट में रखना है और सभी का प्लस कर देना है। ये 1 हो जाएगा, 8 2 10 और 3 13 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। यानी टोटल आंसर कितना आ गया? 731। तो ये थोड़ा सा छोटा सा शॉर्टकट है, इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी याद रखना, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो साइन डायरेक्ट कैलकुलेट होता है, कोई रफ का यूज़ नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन में। रफ का यूज़ होता है सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में डायरेक्ट होता है। जैसे कि थोड़ा सा अगर मैं कंसेप्ट को बढ़ाऊँ, मान लो कुछ इस तरह से करना है प्रोसेस, -2 -3 एंड 4, ओके -4 ले लेते हैं इसको भी। तो अब ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम प्रोसेस क्या करेंगे? पहले 2 को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 को यूज़ करके फिर तीसरे को जो बैलेंस रहेगा उसके साथ कैलकुलेट करेंगे, यानी 2 का रिजल्ट निकाल के जो तीसरा बैलेंस रहेगा उसके साथ। अच्छा देखो, 2 की जब बारी आती है तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किसी भी 2 को अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है।
हाँ, अगर मिक्स साइन रहा तो उसमें क्या होगा वो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में बता दूंगा। फिलहाल तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम यहाँ पे किसी भी दो को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो ये डायरेक्ट ही कैलकुलेट होंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 3 सा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर फिर बचा क्या, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 3 सा 6 हो गया। अच्छा ये जो प्लस का साइन है ये इतना कंपलसरी नहीं है, स्टार्टिंग में दे रहे हैं हम तो स्टार्टिंग में प्लस का साइन देना इतना कंपलसरी नहीं है। फिर भी मैं रेफ़र करूँगा, तुम जब सीख रहे हो, जब कैलकुलेशन कर रहे हो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लस का साइन माइनस का साइन हर हमेशा यूज़ करते जाओ। इससे क्या होगा, साइन का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अच्छा अभी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 सा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 4 ब्रैकेट में -4, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो तुम देख सकते हो डायरेक्ट कैलकुलेट करते प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, एंड 6 4 सा हो जाएगा 24। तो इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 24। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या जान पाए कि मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके साइन को डायरेक्ट कैलकुलेट करो। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 2 3 सा ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा कि 2 3 सा 6 हो जाएगा। सिंगल साइन है, सिंगल साइन में किसी चीज़ को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, जो साइन है वो लगा दो। इसमें बड़ा छोटा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में बड़ा छोटा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन को डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, याद रखना, रफ नहीं करना है, साइन को डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का ये कंसेप्ट था। आई होप आप सभी को समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट करना, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा, उस कंसेप्ट को और आसानी से सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।